युगान साइबर में आपका स्वागत है। बहुत ही बेसब्री से इंतजार के बाद कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला गरियाबंद छत्तीसगढ़ के द्वारा स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय जिला गरियाबंद हेतु प्राथमिक स्तर, पूर्व माध्यमिक स्तर, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्तर में शिक्षकों की पदों पर भर्ती, जो संविदा शिक्षक है उन पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया है। यह जो विज्ञापन जारी किया गया है दिनांक 16 अगस्त 2021 मतलब 15 अगस्त के ठीक एक दिन के बाद यह विज्ञापन जारी किया गया है। हम यहाँ सिर्फ मूल रूप पर अध्ययन करेंगे कि कहाँ कहाँ कितने कितने पद निकले हैं, उनकी योग्यताएं क्या हैं और हमें किस प्रकार से आवेदन करना है। ये प्रेस विज्ञप्ति जारी किया गया है और लिखा गया है। उसके बाद ये विज्ञापन यहाँ से चालू होता है। अपन देखते हैं यहाँ क्या क्या है। यहाँ सबसे पहले यहाँ बता दूँ कि आपको 43 पद स्वीकृत थे, उसमें सिर्फ 33 शिक्षकों के पदों पर भर्ती ली जा रही है। ठीक है, नीचे आते हैं और देखते हैं इसकी योग्यताएं क्या क्या हैं और कहाँ कहाँ खुला है। स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालय योजना अंतर्गत गरियाबंद जिले के जो विद्यालय है उनका नाम दिया है स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालय गरियाबंद, छुरा, मैनपुर, देवभोग और फिंगेश्वर। ये पांचों अंग्रेजी माध्यम विद्यालय जो हैं वहाँ भर्ती लिया जा रहा है। उसके लिए जो योग्यताएं हैं उसे भी देखेंगे। एक मिनट। संविदा नियुक्ति के लिए पात्रता की शर्तें यहाँ दिया है। पात्रता की शर्तें 1 जनवरी 2021 को न्यूनतम 21 वर्ष पूरी कर ली हो तथा 35 वर्ष से अधिक ना हो आयु। ठीक है। उसके बाद यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जाति अर्थात एससी, अनुसूचित जनजाति अर्थात एसटी, अन्य पिछड़ा वर्ग अर्थात ओबीसी, नॉन क्रीमिलियर जिनकी सालाना आय 8 लाख से ज़्यादा ना हो, और छत्तीसगढ़ सिविल सेवा महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध नियम 1997 के उपबंधों के अनुसार महिला अभ्यर्थियों के लिए उच्चतर आयु सीमा में अधिकतम 10 वर्ष तक के शिथिलनीय होगी, अर्थात छूट दी गई है। जो 35 वर्ष है उसमें 1997 की जो नियम है उसमें महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध किए गए हैं। महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध किए गए हैं, इसलिए महिलाओं को 10 वर्ष की छूट दी गई है। इसमें जो दूसरा पॉइंट है योग्यता का वो है छत्तीसगढ़ का आवेदक छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए। पदों की संख्या परिवर्तनीय है। विज्ञापित पद पूर्णतः शाला प्रबंधन संचालन समिति के अधीन। इन पदों पर नियुक्त व्यक्तियों का शासन के पद पर नियमितीकरण अथवा संविलियन का दावा नहीं किया जा सकेगा। जो आप जिस पद पर अभी आवेदन करने वाले हैं उसमें शासन के विरुद्ध है ना, नियमितीकरण अथवा संविलियन का दावा नहीं किया जा सकेगा, शासन से मांग नहीं कर सकते। हड़ताल एवं अन्य आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने पर अनुशासनहीनता मानी जाएगी तथा उन्हें तत्काल पदच्युत किया जाएगा, अर्थात आपको पद मुक्त कर दिया जाएगा अगर आप हड़ताल या अन्य आपराधिक गतिविधियों में शामिल होते हैं, उसे अनुशासनहीनता मानते हुए। ठीक है। उसके बाद एक मिनट, छठवां है संबंधित कर्मचारियों का नियुक्ति उपरांत कार्य संतोषजनक न होने की स्थिति में समिति द्वारा उन्हें पदच्युत किया जा सकता है, यह अधिकार होगा। ठीक है। उसके बाद यह पद पूर्णतः अस्थायी है, अर्थात यह रेगुलर पोस्ट नहीं है। भविष्य में शासन के द्वारा उक्त पदों पर भर्ती किए जाने पर यह नियुक्ति स्वमेव निरस्त मानी जाएगी। यहाँ दिख रहा है, भविष्य में शासन के द्वारा उक्त पदों पर भर्ती किए जाने पर यह नियुक्ति स्वमेव निरस्त मानी जाएगी। अगर छत्तीसगढ़ शासन इन पदों पर नियमित भर्ती निकालती है तो यह पद जो है वह स्वमेव निरस्त हो जाएगा। जो आवेदन है 8वां क्रमांक है, इस पंजीकृत डाक के माध्यम से दिए गए समस्त बिंदुओं में प्रविष्ट किया जाना अनिवार्य है एवं दस्तावेज स्पष्ट पठनीय अनिवार्य है, अन्यथा आवेदन अपूर्ण मानते हुए स्वयं निरस्त माना जाएगा, जिसकी सूचना पृथक से प्रकाशित नहीं की जाएगी। ठीक है। आवेदन को स्पष्ट रूप से भरें, ओवरराइडिंग ना करें, यह आप लोगों को स्पष्ट बता दिया गया है। यहाँ पर PDF थोड़ा कट गया है। योग्यता अनुसार अध्ययन के प्रमाण स्वरूप 10वीं 12वीं स्नातक स्नातकोत्तर आदि तथा योग्य पद अनुरूप सूची आरक्षण लाभ हेतु जाति प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा जारी है ना। कोई सरपंच मत लेके जाना भैया, जो तहसील कार्यालय या ADM कार्यालय द्वारा जो बनता है वही लेके जाइएगा। और एवं शासकीय निकाय विभाग द्वारा जारी आवेदन पत्र आवेदन में संलग्न करना अनिवार्य है। ठीक है। पात्र अभ्यर्थियों की मेरिट सूची एवं अन्य सूचना समय समय पर जिला कार्यालय NIC के वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। इसके लिए पृथक से पत्र या सूचना नहीं भेजी जाएगी, अर्थात जो
आप आवेदन भर देंगे, उसके बाद पात्र की सूची जो निकलती है, आपके आवेदन में अगर कोई गलती है तो आप अपात्र हो जाएंगे, या कोई योग्यता का क्राइटेरिया अगर आप पूरा नहीं कर पाते हैं तो उसके लिए अपात्र हो जाएंगे। और जो जब सारे डॉक्यूमेंट सही होते हैं तो पात्र की सूची अपात्र की सूची दोनों अलग अलग होता है, वो वेबसाइट में डाल दिया जाएगा। 11वां क्रमांक में दिया है, आवेदन प्रस्तुत करते समय आवेदक को रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। ये एक शर्त देख लो भैया, आवेदन आप प्रस्तुत कर रहे हैं तो आपका रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। 12वां, आवेदन पत्र का प्रारूप एवं भर्ती संबंधी विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाइट www.गरियाबंद.gov.in पर उपलब्ध है। शैक्षणिक पदों के आवेदक को अंग्रेजी भाषा में धारा प्रवाह लिखना, पढ़ना, बोलना आना चाहिए। जो शैक्षणिक पदों के आवेदक को अंग्रेजी भाषा में धारा प्रवाह लिखना, पढ़ना और बोलना आना चाहिए, ये स्पेशल योग्यता है। और हम अगला देखें तो चयन प्रक्रिया में ध्यान देने योग्य जो बातें हैं, जिला स्तरीय चयन समिति सदस्यों के द्वारा चयन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। चयन हेतु शैक्षणिक योग्यता में 80% एवं साक्षात्कार में 20% के आधार पर प्रवीण्य सूची बनाई जाएगी। अर्थात आपका जो मार्कशीट है, जो आपने अध्ययन किया है 10वीं 12वीं कॉलेज या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन और बीएड, इन सबको मिला करके जो शैक्षणिक योग्यता है, शैक्षणिक योग्यता का 80%, उसके बाद इंटरव्यू साक्षात्कार का 20% के आधार पर मेरिट सूची बनाया जाएगा। प्रत्येक पद के लिए प्रवीणता के आधार पर एक पद के विरुद्ध 5 विद्यार्थियों को साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जाएगा। अर्थात जो मेरिट सूची बनेगा उसमें एक पद के लिए 5 अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। चौथा है, चयन के संबंध में अध्यक्ष स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय प्रबंधन एवं संचालन समिति का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा। चयन सूची के अतिरिक्त प्रत्येक पद के लिए प्रतीक्षा सूची जारी की जाएगी, वेटिंग लिस्ट। चयन सूची के अभ्यर्थी के पद ग्रहण न करने पर प्रतीक्षा सूची से प्रवीणता के क्रम में रिक्त पदों की पूर्ति की जाएगी, जिसकी वैधता प्रतीक्षा सूची जारी होने की तिथि से 1 वर्ष होगी। अर्थात आप वेटिंग लिस्ट में 1 साल तक रहेंगे। यदि कोई पद ग्रहण नहीं करता है या फिर कोई किसी कारणवश उसका आवेदन निरस्त किया जाता है या कोई उसने भ्रामक जानकारियाँ प्रस्तुत की है तो उसके लिए भी उसका पद को उसकी नियुक्ति को निरस्त कर दी जाती है। उसके बाद क्या होता है कि जो वेटिंग लिस्ट में होते हैं प्रतीक्षा सूची में, उन्हें नियुक्ति दी जाती है। नियुक्ति के लिए जो रिक्त पदों हेतु गरियाबंद जिले में आरक्षण रोस्टर लागू होगा। जो पदों पर नियुक्ति की जा रही है वहाँ आरक्षण रोस्टर जो है वो लागू होगा। विषयवार पदों का विवरण तथा पदों की जानकारी निम्नानुसार है, परंतु प्रतिनियुक्ति से पदभार ग्रहण करने के उपरांत रिक्त पदों की संख्या परिवर्तनीय होगा। अर्थात जब नियुक्ति होगी, पदभार ग्रहण करने के उपरांत रिक्त पद जो हैं उसमें परिवर्तन या घट भी सकता है या बढ़ भी सकता है, दोनों हो सकता है, ये मान के चलिए आप। उसके बाद यहाँ पर प्रति विद्यालय हेतु पदवार रिक्त पदों की जानकारी दी है। व्याख्याता हिंदी 2 पद, व्याख्याता अंग्रेजी 2 पद, व्याख्याता संस्कृत 1 पद, व्याख्याता गणित। वीडियो को पूछ करके देख लीजिएगा इसको, ठीक है। मैं यहाँ योग्यता बता देता हूँ। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से व्याख्याता के लिए है ना, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था में द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर अर्थात पीजी उपाधि उत्तीर्ण एवं बीएड अनिवार्य है। यहाँ बीएड भी उल्लेखित है ना, बीएड अनिवार्य है। सामाजिक विज्ञान हेतु विषय हेतु अर्थशास्त्र, भूगोल, राजनीति, इतिहास किसी एक विषय में स्नातकोत्तर उत्तीर्ण अनिवार्य है। अर्थात जो सामाजिक विज्ञान का विषय है उसमें अगर आप अर्थशास्त्र पढ़े हैं, भूगोल पढ़े हैं, राजनीति विज्ञान पढ़े हैं और इतिहास पढ़े हैं, इनमें अगर किसी एक विषय में भी अगर आप एमए हैं तो आप सामाजिक विज्ञान हेतु आवेदन कर सकते हैं। संपूर्ण शिक्षा, ये गौर करने वाली बात है, आप इसके बच नहीं सकते हैं ना। संपूर्ण शिक्षा जो है अंग्रेजी माध्यम से होना चाहिए। ऐसे अभ्यर्थी ही पात्र होंगे जिसकी संपूर्ण शिक्षा अंग्रेजी माध्यम से हो। तीसरा, व्याख्याता, ये भी एक बात गौर करो है ना, व्याख्याता गणित हिंदी माध्यम, व्याख्याता जीव विज्ञान हिंदी माध्यम, व्याख्याता संस्कृत एवं व्याख्याता हिंदी में अंग्रेजी माध्यम अनिवार्य नहीं है। अर्थात ये 4 विषय, गणित, जीव विज्ञान, संस्कृत और हिंदी, इन 4 विषय के लिए अंग्रेजी माध्यम का अनिवार्य नहीं है। नीचे आते हैं, प्रधान पाठक किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम द्वितीय श्रेणी में के साथ उत्तीर्ण। यहाँ भी देख लो भाई है ना, अगर आप 3rd डिवीजन आए हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद यहाँ दिया है प्रधान पाठक के लिए योग्यता है, पूछ करके देख लीजिएगा, इन सबको पूछ करके देख लीजिएगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा बन जाएगा, इसलिए मैं इन सबको पूछ करके देख लीजिएगा। युगान साइबर से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। ये आवेदन का प्रारूप है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाकर के आप इस आवेदन को या इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ क्या क्या भरना वही बता देता हूँ। आवेदित पद का नाम अर्थात व्याख्याता, शिक्षक, ग्रंथपाल, कंप्यूटर टीचर या फिर योग टीचर, यहाँ आप भरेंगे। आवेदित पद का नाम है ना, व्याख्याता हो गया
या फिर शिक्षक हो गया, प्रधान पाठक हो गया, प्राचार्य हो गया, या फिर ग्रंथपाल, ये सारी जो पद के नाम है वहाँ यहाँ भरेंगे। पद स्थापना हेतु विद्यालय का नाम अर्थात देवभोग, छुरा, फिंगेश्वर, गरियाबंद, जहाँ भी या मैनपुर, जहाँ भी आप भर रहे हैं तो वो इस कॉलम में आएगा विद्यालय का नाम। ठीक है। आवेदक का नाम आप यहाँ लिखेंगे, पिता का नाम यहाँ लिखेंगे, माता का नाम लिखेंगे, जाति लिखेंगे। जाति यहाँ पर आपका जो जाति है वो लिखना, वर्ग अन्य पिछड़ा वर्ग हो गया, एसटी हो गया, एससी हो गया, यहाँ आएगा। ठीक है, यहाँ जाति लिखेंगे। ठीक है। उसमें भी अगर आपको बता दूं तो जैसे कि कोई साहू है तो वो तेली लिखेगा, सिन्हा है तो कलार लिखेगा, है ना। तो वो सब जो जाति है वो यहाँ लिखेंगे, और यहाँ एस टी, एस सी, ओ बी सी जो भी है जनरल यहाँ लिखेंगे, है ना। कोई ब्राह्मण है तो यहाँ ब्राह्मण लिखेगा। ठीक। अब फिर नीचे आते हैं जन्म तिथि अंकों में, यहाँ शब्दों में। आयु दिनांक 1/1/2021 की स्थिति में आपका कैलकुलेट कर लीजिएगा आपका डेट ऑफ बर्थ से, यहाँ कितना दिन हो गया, कितना महीना हो गया, कितना वर्ष हो गया, ये लिखेंगे आप यहाँ। लिंग तो आप समझ रहे होंगे, स्त्री पुरुष जो भी है, पुरुष महिला यहाँ भर देंगे, टिक लगा देंगे। अगर आप छत्तीसगढ़ के, सॉरी मूल निवासी, छत्तीसगढ़ के अगर आप मूल निवासी हैं तो यहाँ हाँ टिक लगाइएगा। मूल निवासी का जिला जो है वो यहाँ लिख दीजिएगा, गरियाबंद है तो गरियाबंद, है ना। उसके बाद स्थायी पता, एक मिनट इस प्रॉब्लम में, स्थायी पता आपका हाउस नंबर, वार्ड नंबर, गांव का नाम, पोस्ट ऑफिस, तहसील, जिला छत्तीसगढ़, है ना। 493890 पिन कोड भी लिख लीजिएगा। सॉरी पिन कोड माफ़ कीजिएगा, मैं देवभोग का निकल जा रहा है। पिन कोड अपना लिख लीजिएगा। और पत्र व्यवहार का जो पता है वो दोनों पता अगर अलग अलग है तो दोनों अलग अलग लिखिएगा, और दोनों सेम है तो दोनों को सेम लिख दीजिएगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ देखो स्पेशल डायरेक्शन है कि अगर मोबाइल है तो मोबाइल में अगर उस नंबर में व्हाट्सअप चलाते हैं तो वही व्हाट्सअप नंबर ही दीजिएगा, है ना। उसके बाद ईमेल दीजिएगा। ठीक है। अगर अगर किसी के पास दो मोबाइल है, एक में बात करते हैं एक व्हाट्सअप चलता है तो दो नंबर दे दीजिएगा, कोई इशू नहीं है इसमें, है ना। और जो दूसरा नंबर जो व्हाट्सअप चलाते हैं वहाँ कोष्टक में व्हाट्सअप लिख दीजिएगा। ठीक है। टिप दिया भाई, एक विद्यालय में अभ्यर्थी एक ही पद, कोई एक विद्यालय है ना, तो एक विद्यालय में एक ही पद के लिए आवेदन प्रस्तुत करेंगे। आवेदक आवेदन पत्र के साथ 2 लिफाफा पृथक से स्वयं का नाम, पता, मोबाइल नंबर सहित 5-5 रुपये का डाक टिकट चिपका करके भेजेंगे। अर्थात जैसे कि कोई इंटरव्यू लेटर आना होगा या फिर किसी और प्रकार का लेटर आना होगा तो वो आपके ही नाम का जो लिफाफा होगा उसमें लेटर डाल करके आपको पोस्ट कर दिया जाएगा। मेरे ख्याल से ना आप ये 5-5 रुपये का छोड़ के ना 25-25 रुपये का टिकट चिपकाना, क्योंकि स्पीड पोस्ट में जल्दी आएगा, क्योंकि मामला नियुक्ति से जुड़ा हुआ है। इसलिए 25 रुपये का डाक टिकट चिपका देना, दोनों में 50 रुपये भले खर्चा हो तो वो कुछ ज़्यादा ही फास्ट तरीके से आपके तक पहुंचेगा। अगर ये नॉर्मल डाक है ना, नॉर्मल डाक पहुंचने में आपको 1 हफ्ता 2 हफ्ता भी लग सकता है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप 25 रुपये का टिकट चिपकाए, ज़्यादा बेहतर है। सरकारी आदेश है, उन्होंने लिख दिया है, लेकिन हमारा जो कर्तव्य है वो हमें करना है। ठीक है। शैक्षणिक योग्यता यहाँ लिखिएगा उत्तीर्ण होने का वर्ष 2000 कितने पास हुए हैं आप, या 1997-98 जो भी है। उसके बाद मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय का नाम यहाँ तो CGBSE रायपुर ही आएगा, अधिकतर लोग यहीं के हैं, मतलब छत्तीसगढ़ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, है ना। CGBSE रायपुर लिख लीजिएगा। विषय जो है आपका वो पूर्णांक कितना था, 600 था होगा, है ना। 600 में कितना आ पाए हैं आप। उसके बाद प्रतिशत कितना बन रहा है, और अध्ययन का माध्यम अंग्रेजी या हिंदी। रिमार्क को छोड़ दीजिएगा, डेट डाल दीजिएगा, कोई इशू नहीं है। और रिमार्क मतलब ये होता है, इसको बाद में बता रहा हूँ ना। 12वीं का यहाँ ये लिख दीजिए, उत्तीर्ण होने का वर्ष, मान्यता प्राप्त यहाँ भी CGBSE रायपुर, है ना। विषय लिख दीजिए, पूर्णांक लिख दीजिए, प्राप्तांक लिख दीजिए, प्रतिशत लिख दीजिए, अध्ययन का माध्यम लिख दीजिए। ठीक है। रिमार्क में क्या लिखेंगे, जैसे कि कोई बायो लिया है, ठीक है, ऑप्शनल सब्जेक्ट लिखता है, मैथमेटिक्स से भी ले रहते हैं लोग, कई लोग उसी के साथ, है ना, विथ मैथमेटिक्स भी रहता है। तो रिमार्क में आप यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर लिख सकते हैं कि जैसे कि कोई बायो लिया है 12वीं में, है ना, कोष्टक में यहाँ पर बायो डाल सकते हैं आप, या मैथ डाल सकते हैं, जो भी है। विषय खैर यहाँ पर आ जाएगा आपको यहाँ पर। ठीक है। लेकिन कोई बायो लिया है और मैथमेटिक्स भी साथ में 12वीं के में उत्तीर्ण किया है तो यहाँ पर रिमार्क में गणित, सहगणित भी लिख सकते हो यहाँ पर। ठीक है। और नीचे आते हैं, स्नातक में आपने कौन सा वर्ष उत्तीर्ण किया, ये सब तो सब समझ में आ जाएगा ना। स्नातक का पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय होगा, या बिलासपुर विश्वविद्यालय इग्नू हो गया, या फिर CV रमन हो गया, मैथ्स हो गया, जो भी है वो यहाँ पर लिखिएगा, है ना। मान्यता प्राप्त बोर्ड PTRSU लिखिएगा, या कोई सुंदरलाल शर्मा से PSSOU लिखिएगा, बिलासपुर का बिलासपुर, है ना। स्नातकोत्तर भी यहीं लिखिएगा। ठीक है। उसके बाद नीचे आता है व्यावसायिक योग्यता जो है, B.Ed D.Ed जो किए हैं वर्ष, और यहाँ भी CGBSE बोलते हैं, हाँ CGBSE आएगा D.Ed का। और अगर आप B.Ed किए हो तो पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय। ठीक है। उसके बाद नीचे आते हैं तो यहाँ पर दिया है कि रोजगार कार्यालय में आपका पंजीयन जो हुआ है उस कार्यालय का नाम लिखिए, जीवित पंजीयन क्रमांक वहाँ CT से ऐसे चालू होता है कुछ कुछ, है ना, उसको लिख लीजिएगा, और दिनांक के साथ लिख दीजिएगा। यहाँ रोजगार कार्यालय गरियाबंद है, जिला गरियाबंद लिख दो, रोजगार कार्यालय से लिख दो, चल जाएगा, वो कोई इशू नहीं है। वहाँ प्रमाण पत्र वैसा लिखा होता है, हो सकता है आप पूरा भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इंग्लिश में लिखा होता है, उसको लिख करके गरियाबंद लिख दीजिएगा, या फिर जहाँ के भी हैं आप वो रोजगार कार्यालय का नाम लिख दीजिएगा। उसके बाद प्रमाण पत्र में प्रमाणित करता हूँ या करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी पूर्णतः सही और सत्य है। मैं आवेदित पद हेतु निर्धारित अर्हता योग्यता रखती हूँ। मेरे द्वारा दी गई जानकारी असत्य पाए जाने पर, देख लो भैया, है ना, मेरे द्वारा दी गई जानकारी, है ना, असत्य पाए जाने की दशा में मेरा आवेदन
पत्र नियुक्ति निरस्त की जा सकती है, मेरे विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा सकती है। आप यहाँ शपथ लेंगे, ठीक है। यहाँ स्थान का नाम, यहाँ दिनांक लिखेंगे। स्थान का नाम अर्थात आप जहाँ रहते हैं वहीं का नाम लिख दीजिएगा, कोई इशू नहीं है उसमें, है ना। उसके बाद नीचे आवेदन का नाम, पिता का नाम, पूर्ण पता, ठीक है। उसके बाद हाँ इतना ही है ना, सॉरी। युगान साहब ने जुड़ने के धन्यवाद। सॉरी बीच बीच में मैं हड़बड़ाया हूँ तो माफ़ कीजिएगा, लेकिन सारी चीज़ें बताने का कोशिश किया हूँ। अगर कुछ समझना है तो वीडियो को फिर से पीछे कीजिएगा, फिर से ध्यान से सुनिएगा, समझ आ जाएगा। धन्यवाद।